हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट की, जो 2025 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कुछ एग्जामिनेशन डेट कंफर्म है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे 2025 में बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन डेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं 2025 में कौन कौन सी एग्जामिनेशन किस डेट पर हो सकती है, मतलब संभावना है, और कौन कौन सी एग्जामिनेशन कंफर्म डेट पर होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2025 में सबसे पहले जो आप लोगों का एसबीआई पीयू मेंस का एग्जाम होने वाला 5 मई को होने वाला है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया। तो एसबीआई पीयू मेंस का एग्जाम जो है 5 मई 2025 को होने वाला है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया एसओ का एग्जामिनेशन जो है 25 मई को होने वाला है। इसके बाद आईडीबीआई जेम का एग्जामिनेशन 8 जून 2025 को होगा। एलआईसी डबलएओ का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप लोगों की हो सकती है एलआईसी डबलएओ प्रीलिम्स का 5 जुलाई, 5 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। और मेंस का एग्जामिनेशन अगस्त में 10 अगस्त तक जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कंफर्म की, तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंफर्म 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 27 जुलाई से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स ये भी कंफर्म है, 30 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। आरआरबी पीओ मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा 13 सितंबर को होगा। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंफर्म 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन 9 नवंबर को हो जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 6 दिसंबर 2025 को होगा, ये भी कंफर्म है। आईबीपीएस पीओ मेंस 29 नवंबर को होगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो होगा वो नेक्स्ट ईयर 1 फेब 2026 में हो जाएगा। अब इस बीच में अगर एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड कब है? देखो, इस बार जो मतलब 2024 का अगर एग्जामिनेशन देखें तो डिले होता गया और 2025 तक पहुंच गया है, राइट। तो 2025 का नोटिफिकेशन अगर टाइमली आता है तो आपका जो पीओ प्रीलिम्स एसबीआई का एग्जामिनेशन है वो आपका 16 अगस्त को हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर को हटा दे, उसके पहले देखा जाए तो जिस टाइम पर आपका एग्जामिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 20 सितंबर को हो सकता है। एसबीआई पीओ मेंस 12 अक्टूबर को हो सकता है। एसबीआई क्लर्क मेंस 16 नवंबर को हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आया था, तो इसलिए लास्ट ईयर का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। बट अगर इस साल नोटिफिकेशन टाइमली आ जाता है तो ये आपके एक्सपेक्टेड डेट हो सकते हैं एसबीआई पीओ और क्लरिकल एग्जामिनेशन के। तो बेटा अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एकदम प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के पास। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस बन जाते हैं एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने के। ठीक है, जो बच्चे एकदम बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो बैंकिंग महापेक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापेक, जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी एकदम बेसिक से कराई जाती है। और अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है जिसमें ये आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 2799 रुपीज़ में मिल जाता है। आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 4099 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को सारे बेचेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट बेचेस है जो आप लोगों को बैंक महापेक के अंदर मिल जाएंगे। और ईयरली मतलब 1 साल के अंदर जितने भी बेचेस आते हैं उन सारे बेचेस का एक्सेस आप लोगों को बैंक महापेक के थ्रू मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बुक सेट परचेज करना चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का बुक सेट मिल जाता है। वो टोटल आपको मिलता है 1280 रुपीज़ में। तो अभी आज जो है वो लास्ट डेट रहने वाला है ये ऑफर का, जिसमें आपको बैंक महापेक और महाविश्वास पेक का सब्सक्रिप्शन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जा रहा है। ठीक है, बाकी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है वो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने के। बट मॉक टेस्ट में केवल मॉक टेस्ट लगाना नहीं होता है, मॉक टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस भी करना होता है। आपने मॉक टेस्ट लगाया, कोई सवाल आपसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है मॉक टेस्ट में हम सवाल लगाते हैं,
टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम ज़्यादा क्यों लग गया, इसका रीज़न पता होना चाहिए। क्या वाकई में सवाल में टाइम लग रहा है, और अगर टाइम लग रहा है तो फिर मेरे को उस सवाल को स्किप करना चाहिए, मैं स्किप क्यों नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। आप डेफिनेटली धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जहां पर आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।